कर्म योद्धा, कर्म योद्धा, कर्म योद्धा। शहीद अमरनाथ भगत। नमस्कार। अस तुसें गी शहीद अमरनाथ भगत हुंदे जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म दस्सन जा करने हैं। ये कोई आम फिल्म नहीं बल्कि एक दस्तावेज है अपने समय दा। इस फिल्म के माध्यम कन्नै अस उस महान शहीद की श्रद्धांजलि देन जा करने हैं जिन्हें दलितों थान आस्ते कम गै नहीं कीते बल्कि कौम आस्ते अपना जीवन भी ओम करी दिता। दलित समाज आस्ते उनका वजूद, उनकी शख्सियत पूजनीय है। उनके पास्या कीते गेदे दलितोद्धार दे कम्मै च किश महत्वपूर्ण अंश अस तुंदे सामने प्रस्तुत करन जा करने आ जिदे कन्नै तुस उनकी शख्सियत की जानी ते समझी सकगे हो। उनदे कोल ज्ञान की ताकत ही, कलम की ताकत ही, नवी सोच की ताकत ही जिदे कन्नै उन्हें अपने पिछड़े दे समाज की जोड़िया ते दलित समाज की एक नवी दिशा दी। ये यज्ञ दिवंगत आत्मा की शांति लिए हुआ करता है। ओकी दिवंगत आत्मा जेकी अज्जे थमा 47 बरे पहले असेंगी छोड़िए परमानंद च विलीन हो गई ही। कुसे शायर ने गलायदा भी है, हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वाकई हजारें सालें परैंत के कोई दीवाना पैदा होंदा है जेका अपने कर्मे कन्ने कुल जहान च अपना नां रोशन करता है। ये कथन भगत अमरनाथ हुंदे ऊपर पूरी चाली खरा उतरदा है। वो अपने ना कन्ने नहीं बल्कि अपने कर्मे कन्ने अमर होए। उन्हें दलितें, गरीब ते मजलूम लोकें दे उत्थान आस्ते कम कीते। इन्हें सत्कर्मे दे कारण वो हमेशा याद कीते जांदे रहोगन। भगत बिरादरी ते मेघ समाज च जन्मे इस महान सपूत ने जीवन परैंत दलितें दी सेवा आस्ते कम कीते ते हमेशा उन्हें गी जागृत करदे रहे। उन्हें उनदे आस्ते पूरा जीवन के समर्पित नहीं किया बल्कि उन्हें गी एक नवी राह भी दसी। इन्हें सत्कर्मे दे कारण गए उन्हें गी अपने युगे दा अंबेडकर भी आख्या जाता है। उनदे इर्दे च अपने दलित समाज आस्ते एक दर्द हा, एक प्रेम हा ते इससे दलित उत्थान दे महान कार्य की पूरा करने आस्ते उन्हें पूरी उम्र जद्दोजहद की ते अपने बिखरे दे साथियों ही किट्ठा करने आस्ते अपना सर्वस्व ओम कर दिता। वो अपने लोकें की हमेशा समझाते रहंदे है। दृढ़ इच्छा शक्ति ते लगातार मेहनत ते पक्के इरादे कन्नै गै अपनी मंजिल तक पुज्जा जा सकदा है ते अस एकजुट होइयै गै अपनी मंजिल पाई सकगे। उनका जन्म 27 सितंबर 1918 गी बटोत दे कन्ने लगदे शांपा नां दे ग्रां च श्री मोतीराम दमाथिया ते श्रीमती जानकी देवी हुंदे घर होआ। आओ अस तुसें गी उंदे ग्रां लेई चलने आं। ये ओ ग्रां है जिथे ओ महान सपूत जन्मिया। मेरे पिछे है ओ घर जिथे भगत अमरनाथ दा जन्म हुआ। आओ अस उंदे घर ही चलचे। अस आई पुज्जे उस घर च जिथे भगत अमरनाथ और मठोए ते परवान चढ़े। इससे सरजमी ने उन्हें की शक्ति दिती, आदर ते मान दिता जे वो अपने लोकें दी भलाई आस्ते काम करी सकन। वो बचपने थमां गै कुशाग्र बुद्धि दे हे ते उंदा हिरदे दया ते मनुखता दी भावना कन्नै भरोचे दा हा। इस्सै दया ते मनुखता दी भावना ने उनेंगी प्रेरित किया ते ओ दीनहीन ते मजलूमें दी मदद आस्ते तत्परता कन्नै जुटी गए। साढ़े नेता जिंदाबाद, साढ़े नेता जिंदाबाद, साढ़े नेता जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद।
आया देवदूत, धरती ते आया देवदूत, दया दा संदेश। सवारो तुस जिंद अपनी, कट्टी लो कलेश। धरती ते आया देवदूत, दया दा संदेश। धरती ते आया देवदूत। पूरी उम्र उन्हें मजलूम लोगों के अधिकारों वास्ते संघर्ष किया ते समाज सेवा वास्ते अपना सर्वस्व निछावर कर दिता। जागृत कीता दलितें गी, कैदी लड़ी लड़ाई। कर कर जाइए लो अलख दी, उसने ऐ जगाई। कौम दिया ने आस ते जिंद जाओ उसने लुटाई। धरती ते आया देवदूत, शुरुआती दौर च उन्हें दलितें की समाजिक बुराइयां ते कुरीतियां की दूर करने वास्ते प्रेरित भी किया ते संत कबीर दी बाणी दा प्रचार करिए लोकें सत्कर्मे दी प्रेरणा भी दी। मनुखे कन्नै प्रेम करो, दिता इयै समझाई। ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सब दी करो बड़ाई। मनुखे कन्नै प्रेम करो, दिता इयै समझाई। ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सब दी करो बड़ाई। सबने की तुस मान दयो, मनुखता दा संदेश। धरती ते आया देवदूत, वो अपने साथियों की हमेशा एकजुट रहिए काम करने वास्ते उत्साहित भी करते रहते हैं। दर्द मंदे दा दर्द बंडाया, कीती नेक कमाई। मजलूमे दा बनिया मसीहा, जिंदू दी बाजी लाई। बस मांदा लोकें दी बाज, अक में तकर पजाई। धरती ते आया देवदूत, उन्हें छुआछूत दे विरुद्ध काफी प्रचार किया ते लोकें गलाया जे मनुखता कन्नै प्रेम करो। उन्हें आख्या जे दीन इंच गए परमात्मा बसदा है। दुर्बल शोषित व निर्धन दी सेवा के समाज दी सच्ची सेवा है। इंसानियत के प्रति दया प्यार ते सेवा भाव करने गए समाज परिवर्तन आने जा सकता है। स्वतंत्रता से पूर्व का समय हमारे देश और समाज के लिए उलझनों से भरा हुआ था। समूचा देश आज़ादी के बलबले में लबालब था और समाज अंग्रेजों की दास्तां से मुक्त होने का संघर्ष कर रहा था। दूसरी ओर उस समय समाज में फैली बेकार की कुरीतियों ने हमारे समाज को इस बुरी तरह से जकड़ रखा था कि वह इन कुरीतियों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। नशाखोरी और बेकार के रीति रिवाजों ने हमारे दलित समुदाय को इस बुरी तरह से जकड़ रखा था कि वह लोग इन कुरीतियों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। परंपराओं के नाम पर औरतों और महिलाओं की बलि चढ़ा दी जाती थी। उनको तो बोलने का या अपनी आवाज़ बुलंद करने का भी अधिकार नहीं था। उन दिनों समाज में फैली दोहरी की प्रथा ने महिलाओं का जीना हराम कर दिया था। भगत अमरनाथ जी ने इस दोहरी की प्रथा का खुलकर विरोध किया और महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया ताकि वह भी समाज में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभा सके। भाई गल ਇਹ है जे रुमालू दी धी घर वापस परतोई आई है, ਉਹਦੀ अपनी घर आले कन्नै बनतर नहीं है। ਉਹ उसी मारदा कुटदा ते ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਸਣਾ नहीं चाहती है। भाई ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪਿਛੜੇ ਯਕੀਨ ਕਿ ਅਸ ਇੰਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਸੋਚਨੇ ਆ। महाराज अस गरीब गुरबे लोग हाँ, साड़ी ते कुते भी सुनवाई नहीं। एक ते गरीबी ते दुई बदनसीबी।
ਅਸੀਂ ਉੱਜਣਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਆਂ ਤੜਰੋਂਦੇ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਾਂਦੀ ਐ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਅਸ ਚਾਚੇ ਤੇ ਕੁੱਥੇ ਚਾਚੇ? ਭਾਈ ਗੱਲ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜਾਂ ਬਦਨਸੀਬੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਥਮਾਂ ਅਸ ਇਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਭੋਗਦੇ ਆਵਾ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਅਸ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਫਾੜੀ ਆ ਅੰਨ ਉਗਾਨਿਆ। ਧਰਤੀ ਸੁੰਨਾ ਭਰਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੀ ਐ ਸੀਗੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਫਸਲ। ਪਰ ਫੀ ਅਸ ਗਰੀਬ ਆਂ। ਕੀ ਅਸ ਪਿਛੜੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਆਂ? ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਗੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਨਾ ਦਿਆ ਕਰਦੀ? महाराज ये ते बसोस है जे अस तरक्की नहीं करी पा करते। इन्नी मेहनत मुशक्कत करने के बावजूद भी अस करजाऊ बने दे रोने आ। कपड़ा बुनना साड़ा जद्दी पुश्ती कम है, फी भी अस रुट्टी टल्ले थमा महरूम रोने आ। समझ नहीं आवा करदी की असेंगी गरीबी झेलदे सदियां गुजरी गईयां, पीढ़ियां थमा पीढ़ियां इन्हें हालातां गी भोगदे आवा करदे अस, पर खलासी की नहीं होवा करदी इन्हें जंजाले थमा साड़ी। पर असें इन्हें जंजालियां थमां खलासी कराउण दी कोशिश गै नहीं कीती, कदें संजीदगी कन्नै सोचेआ नहीं असें। खैर गल लम्मी होई जानी है। रमालू जी महाराज। तू के सुना जे के समस्या तुंदे घरै दी? महाराज के दसां, साढ़े जमातरे ने साढ़े ध्यो गी मारी कुटिए घरा बाहर कड्ढी टकाया है ते रोंदी करलांदी आई उठी है इत्थे। समझ नहीं आवारदा जी अस के करचे। तुसें अपने जमातरे गी पुच्छया जे के गल है? ਉਹ कैसी मारदा कुटदा तुंदी ध्यू गी ते सुनया है तुस भी अपनी नूआ गी मारी कुटिए घर वापस भेजा करदे हो, उसी घर छोड़ने पर मजबूर करा करदे हो। करचा किड़ी सरपंच जी, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤੇ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਮਾਰੀ ਮਾਰੀ ਨੀਲ ਪਾਈ ਉਹਦੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈਣੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਲੋਕੇ ਸਾਲੇ ਨੇ, ਧੋਖੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧਿਓ ਕਨੇ ਵਿਆਹ ਰਚਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਮਾਰੀ ਕੁੱਟੀਏ ਘਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਟਕੰਦੇ ਨੇ। महाराज ये माजरा की है? ये लोग अपनी नूहे के कैसे कड्डा करते ना? ओदा के कसूर है? बाऊ जी इन्हें लोके दोरी पर ब्याह किते दा है ते एक ने इंदी कुड़ी बाहर कड्डी टकाई, ए भी कड्डा करदे उंदी कुड़ी की। पर इंदी लाड़ी दा के कसूर है? महाराज जो टिड्डा सेक लगे ना फिर पता लगता है कालजा ते कियां पान हुंदा है। पर रमालो राम जी ये तो कोई गल नहीं हुई। तुंदी लाड़ी ता तुंदे कन्नै कोई गलत बर्ताव ते नहीं करा करदी, फिर नुआड़े कन्नै बेन्याई की? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। साढ़े ने बेन्याई हुई है ते असें नुआड़ा बदला चुकाना गया है। उदे अस अपना बदला लैण दी कोशिश च उसे बेकसूर कन्नै जानी बुझिया न्याय ते नहीं करन जारदे हां। रमालो राम जी जी मैं इस मामले दी जानकारी तुहाड़ी ध्यू कोला गै लैना चाहगा। जी महाराज। बचुआ काबर नहीं रो नहीं बचुआ ने लोकें दस जे तेरे ने के जुल्म होए न कियां तुगी उन्हें लोके अपने कराशा बाहर कड्डी टकाया है। इंदे शा कोई गल नहीं छिपालिया बचुआ। ये लोके तेरे ने न्याय करना न्याय। इन्हें सारिया गल्लां साफ दसियोड़ बचुआ, सारिया गल्लां साफ दसियोड़। के बापू इन्हें लोगे की नहीं लबा करदा छिक्की ने बेदर्दी करने में ये घरा बाहर कड्डी ओड़िया। मोहिने मारी मेरे पासे बनी ओड़े ने आओ के करा। उन्हों अपने गिलवाई लिए कुत्ते जा बेंच जी मैं कुत्ते जा। तरारे कन्ने नहीं बचुआ, रामा कन्ने दस। रामा कन्ने जे आखिर तेरे कन्ने असलियत च होया के है? बेंच जी जिसले मेरा रिश्ता तय होया हा ते उन्हें लोगे असेंगी उल्ले गए तोहफा दिता। मेरे भरा ते भाभी दा जोड़ ठीक है, मेरा ब्याह भाभी दे चाचे कन्ने कराई दिता गया। जेका उम्री च मेरे कोला मता गया बड़ा है, साड़ी दोने दी उम्री च 14 साले दा फर्क है बेंच जी। ओ मुआ मिगी रोज के शराब डाविए कड़ी टकांदा
बाबू जी दिखो हाँ किन्नी बेन्यायी होआ करदी है इस कुड़ी कन्नै। सरपंच जी इस कुड़ी कन्ने बेन्यायी वो इंदे जमात्रा नहीं कीती बल्कि रमालू राम होर हैं आपू कीती है। हैं ये क्या आखा कर दियो अमरनाथ जी? ਰਮਾਲੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਮੜੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਚਵਾਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਮਾਲੂ ਤੇ ਨਿਆ ਮਾਨੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। भाई समा बदलते टाइम थोड़ा लगता है। बड़ी माड़ी गल है यार। भाई रमालो ए नया आदमी ते नेहा हाँ जी पर पता नहीं की हुई है ऐसी। वक्त वक्त दी गल है जी। महाराज ये क्या आखा करते हो तुस? ये साड़ा के कसूर है जी? अमरनाथ जी ये के बुझाता पा करते हो? रमालू दा ते इहदे च कोई कसूर के नहीं। कसूर की नहीं सरपंच जी असली कसूरवार तो ये लोग आपू न वो इन्हें बेमेल ब्याह करवाया के कैसी आ। पर महाराज असें ही तो दसिया कि नहीं गया जन्नुआड़ी उम्र किन्नी है हस ते भलेखे च गेरे महाराज। पर फी तुसें दोहरी उपर ब्याह किता के कैसी हा कि तुंदा जागत कोई लुल्ला लंगड़ा है जां नोड़े विच कोई ऐब है। ए ते सदियां थमां चलदियां आवारदियां रीतां न जी जे धी दे बट्टे धी बटाओ ए दोहरी दी प्रथा ते सदियां थमां चलदी आवारदी है जी। पर कैसी कनेही दोहरी दी प्रथा ये रिवाज सड़ी गली गए दे न पुराने होई गए दे न इन्हें की छोड़ो भोलियो लोको ते नवी लोग ही अंदर आउण दियो ज्ञान दी रोशनी की अपने घरें च बसां करन दियो अपने घरे दे बूहे बारियां की खुला रखी दियो ताकि नवी सोच ते नवी लोह अंदर आई सके। पर अमरनाथ जी इन्हें रीति रिवाजें साढ़े समाज की जकड़े दा अस इन्हें की कियां त्रोड़ी सकने आ कि यह समाज असें गी जीन देग। साढ़े जागत कुड़ियें दा भविक्ख के होग के बनग हुंदा। सरपंच जी समाज के है ये कुंदा है समाज अस हाँ समाज ते अस सारे रली मिलिए बनाने समाज। इन्हें सड़े गले दे रिवाजें की फूकी टकाओ अगड़े बधो नवा सवेरा तुंदी उड़ीक च है नुआड़ा स्वागत करो। पर महाराज हस ते गरीब गुरबे लोग हाँ हस के करी सकने आ। तुस लोग एक ताकत हो ते तुस सबे मिलिए मता किश करी सकदे हो। ए ते किश नहीं है महाराज कुतै कुतै त्यू दे मुੱਲ भी बट्टे जंदे न इयो जने पुट्ठे रीति रिवाज मड़ी दित्ते गए न साढ़े उपर ते अस पसुआ करने आ इन्हें रीति रिवाजे दी आड़ च। ओए भोलियो मानुओ अपनी सोच की बदलो अपनी शक्ति की पहचानो ते अपने जागते कुड़ियां की शैल तालीम दियो अगड़े बधने दा फैलने फुलने दा मौका दियो। ही दिखो भी कुदरत कियां अपनियां नियमतां तुसी की फराम करांदी है हो तुंदी झोली च पांदी है। पर महाराज असें गी पढ़न कुण दिंदा है शौन करदे न ये लोग साढ़े कन्ने पर शामा नहीं लैंदे साड़ा पढ़ाई लिखाई ते बड़ी दूर दी गल है खूहें ते बोलियां ऊपर भी नहीं जान दिंदे ये लोग असें गी। हुण मुल्क आजाद होई गेदा रमालो राम जी ते ज्ञान दी रोशनी की अपने मने च बसां करन दियो जिस वेले साढ़े जागत कुड़ियां पढ़ी लिखी अगड़े बधनगे ते करूतियां भी अपने आप साड़ा पीछा छोड़ी देंगन। सच्चे महाराज वो दिन कदों औगन कदों आ सुखे दा साह ले सके। चाचू तोला के साढ़े दिन भी फिरी औगन कोशिश करिए ते दिखो। रमालो राम जी ज्ञान दी रोशनी जिसले साढ़े घर च आउंदी है ना वो साढ़े दिमाग की रोशन नहीं करती बल्कि साड़ी आत्मा की भी रोशनी प्रदान करती है। ज्ञान दी रोशनी की अपने मने च बसन दियो। सरपंच जी एक बार इंदे जमात्रे की भी इत्थे सदी है ते पुछी लाओ। हाँ जी बिल्कुल। पर महाराज उसी बुलाइए तुस लोग के करगे असे बड़े बारी उसी समझाने का यतन किया पर वो नया डिरगा मानू है जे समझना कि नहीं चाहता। जो इसी कुड़ी की नहीं रखना चाहता तो कोई गल नहीं वो इस कुड़ी की चिंता नहीं करो इसी इत्थे कराउण दियो इसी कोई काम काज सिखाओ अपने पैरों पर खड़ोण दा मौका दियो। पर अस इसे कियां रखी सकने महाराज एदे कन्ने तो गिल्लू भी ते हैन साड़ा अपना रोटी टल्ला पूरा नहीं हुआ ते इसी अस कुत्तू देगे। जेकर रोटी टल्ले दी गल है ते कोई गल नहीं वो अस पूरी कराई देगे ते इसी कोई काम काज कोई दस्तकारी सिखाओ। अजकल सरकार मतियां सारियां स्कीमां चला करदी है ताकि लोग काम काज करिए अपनी आमदनी बढ़ाई सकन। पर महाराज साड़ी कुड़ी ध्यान पड़े जी उसी किश आंदा के नहीं है कौन उसी नौकरी देग। इसे ते आंदा भी कख नहीं ये बेचारी के काम करेगा। हाँ भाई आओ ये तो गला करना है। सरपंच जी बाकी दे भी ग्रां दे जागतें कुड़ियें गी स्कूलों दे कॉलेजें च भेजो पढ़ाओ लिखाओ ते अपने पैरों पर खड़ा होने दा मौका दियो
ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਦਾ ਹੈ। हाँ भाई तुस अपने जागत कुड़ियें गी पढ़ाओ। जेकर एक जागत पढ़दा है ते ओह एक घरा गी सवारदा। अगर एक कुड़ी पढ़दी है ते ओह एक नहीं, ओह दौं कुलें गी सवारदी है, दौं कुलें गी। ते कन्नै राजा हरि सिंह होरें साढ़े लोकें गी मंदर आउण दी छूट दे दित्ती दी है। सच्चे महाराज क्या अस लोग हुन मंदिर जाई सके? अस लोग भी हुन पूजा पाठ करी सके महाराज? हाँ ते कन्नै भारती सरकार ने कोई कानून बनाए दा है, जे कोई जात पात की बढ़ावा दिंदा तो उसी सजा होग। तुस ठीक आखा करदे हो अमरनाथ जी, अस वाकई भोले लोक हाँ। असें ही पता गै नहीं जे केह् सहूलतां असें ही कानून ने दित्ती दियां न। अस अजें भी अनजान बने दे आं। अमरनाथ जी अस चाहगे जे तुस समय समय पर असें ही जागरूक करो ते अस जागरूक होने दी पूरी कोशिश करगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, बस तुंदा आशीर्वाद सारे पर होना चाहिए। साढ़े सारे मसले हल हो जा। भगत अमरनाथ जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद। भगत अमरनाथ जी उस किस्म दे समझदार मानू हैं जिन्हें अपने समाज गी बनाने ते सवारने आस्ते कम किता। उन्हें अपने समाज गी एक नमी दिशा ते एक नमी राह कन्ने प्रेरित किता तां जे उंदी औने आली पीढ़ियां समझदारी कन्ने सफलता दी सीढ़ियां चढ़ी सकन। भैणां ते भराओ, हुण तुंदे सामने साढ़े भगत अमरनाथ होर अपने विचार रखणगे। भगत अमरनाथ जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद। साढ़े नेता साढ़े नेता साढ़े नेता। साथियों, मेरे दलित समाज विच गरीबी है, भुख है, उसी 2 टाइमें दी रोटी भी नसीब नहीं हुंदी है ते ओदियां बेसिक जरूरतां जेकियां उसी जिंदा रहने आस्ते चाहिदियां न ओह भी मुहैया नहीं करवाइयां जंदियां। की जे हमेशा थमां उसी लुट्टिया गया, हमेशा थमां ओहदे मूंह दा ग्राह खुस्सिया गया। पहले ओहदा ये हक ते जमींदार ते साहूकार खोंदे रहे ते हुण ओहदा ये हक हकूक राजनेता ते पॉलिटिशियन खोंदे आवा करदे न। पसोया तां हमेशा थमां गरीब है ना। मेरे इन भोले लोकें गी हमेशा थमां बरगलाया ते भरमाया जंदा रहा ते इन्हें उच्च जाति दे लोकें हमेशा थमां इंदे विच वंड पाई रखी। भरा कुला दा भरा नखेड़िया, बब्बे कुला पुत्र खोता ते मौरी कुला दा नुआड़े सिरे दा साईं। भगत अमरनाथ जिंदाबाद, साढ़े नेता भगत अमरनाथ, साढ़े नेता भगत अमरनाथ। हर मानू विच दीवार खड़ी कीती, शक दी दीवार, अविश्वास दी दीवार। हमेशा थमां मेरे इन लोकें कन्ने गिरदारी हुई। पहले इंदे कशा इंदियां जमीनां खोतियां, भी बेगार कराया गया। मना करने उपर मारी कुटिया इन्हें गी गुलाम बनाई दिता गया। नशे दी लत लवाई गई। जेड़े लोग अपना घर कुल्ला, अपना सब्बै कुछ छोड़ी छाड़िए नट्ठी नुठी गए, वो बची गए, पर ना बाकी दे लोकें दा माल असमात ते असमतां लुटियां गईयां। जबरदस्ती नखिद्ध कम कराए गए ते अज मेरा ये समाज बेबसीला है। मेरे लोग खज्जल खबार न। इन्हें गी रोटी चाहिदी है, शैल टल्ले चाहिदे ते इज्जत दा कम चाहिदा है ते रौन आस्ते घर कुल्ला चाहिदा है ते सरकार दा ये कम है ये सब्बै किश इन्हें मजबूर ते मजलूम लोकें गी फराहम कराया जाए। साढ़े नेता साढ़े नेता साढ़े नेता ते समाज दा ये कम है जे उंदे हक उनें गी वापस दिते जान जेके उंदे कशा दा जबरदस्ती खुस्सी लैते गेदे न। उन्हें मजारें गी जमीन दे राही बाई दे हक परताई दिते जान जिदे ओ पहले गै हकदार न, ताकि साड़ा दलित समाज भी फक्र कन्नै आखी सकै अस भी इंसान आ। लइये रोगे अपने हक, लइये रोगे अपने हक, लइये रोगे अपने हक। मेरे दलित समाज कन्नै जानवरें कोला भी बदतर सलूक किया जाता है। वो छोण की जाती है, नफरत की जाती है ते गंदियां बस्तियां विच रौण वास्ते मजबूर किया जाता है। ये बस्तियां जां दे ग्रां थमां बाहर न जां भी इन्हें गी जबरदस्ती ग्रां ते शहर कोला दा बाहर बसाया गया है। उत्थे उंदी सुध लैण वास्ते कोई नहीं जांदा। उन्हें गी पढ़ने का अधिकार नहीं, मंदिर च उन्हें गी बढ़ने नहीं दिता जाता।
ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਕੰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਜਾ ਤੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੋਲੀਆ ਹੁੰਦੇ ਕੰਨੇ 'ਚ ਪਾਈਆ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣਨੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਖਿਰ ਕੀ? ਭਗਤ ਅਮਰਨਾਥ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਭਗਤ ਅਮਰਨਾਥ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਭਗਤ ਅਮਰਨਾਥ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੇਕਰ ਕੁਦੇ ਕੁਦੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕੇ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਗਲੇ ਕੰਨੇ ਲਾਇਆ, ਇਨਸਾਨ ਹੋਣੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਨ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰੇਆਮ ਕਦਰ ਕਰੀ ਟਿਕਾਏ। ਦਰਾਤੀਆਂ ਕੰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਨੇਊ ਪਾਇਦਾ ਹਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗੋਂਦੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਂਗਿਆਂ ਕੰਨੇ, ਕੁਆੜੀਆਂ ਕੰਨੇ, ਤਲਵਾਰਿਆਂ ਕੰਨੇ ਮਾਰੀ ਕੁੱਟੀਆ ਹੁਣੇ ਕੀ ਨਸਾਈ ਛੋੜਿਆ। ਤੇ ਬੜੈੜਾ ਤੇ ਮਜਾਲਤਾ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ਹਿਰੇਆਮ ਹੋਏ ਨੇ। उन लोगों के खिलाफ अदालतों में केस भी चला करते हैं। कईयों की सजा भी हुई है पर कोई शर्म नहीं आई। पर अज मेरे समाज की छिड़के पर आना पिया। भगत अमरनाथ जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद। ते अज मेरे इस दलित समाज की राजनीतिक हक चाहिए न, समाजिक सुरक्षा चाहिए है ते घर चाहिए है ते समाज विच सम्मान करने रहने दा हक ये साड़ा मौलिक अधिकार है ते साड़ा अधिकार साढ़े अच्छा कोई नहीं खुशी सकता। की जे जीना साड़ा पैदाइशी हक है। भगत अमरनाथ जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद। मत आखो भगत अमरनाथ जिंदाबाद, आखो साड़ी एकता जिंदाबाद, साड़ा दलित समाज जिंदाबाद ते अस अपने हक लिए रहोगे, अपने हक लिए रहोगे, अपने हक लिए रहोगे, अपने हक लिए रहोगे। इन दिनों दलित समुदाय काफी मुश्किलों के दौर से गुजर रहा था। रोजी रोटी की समस्या मुंह बाएं खड़ी थी, खाने के लाले पड़े हुए थे। लोग इन झुग्गी झोपड़ियों और गंदी बस्तियों में रहने को मजबूर थे, जहां पर सड़कें और गलियां तो दूर की बात, गंदे पानी के बहने के लिए नालियां तक नहीं थीं। फिर भी लोग इन हालातों में इन गंदी बस्तियों में रहने को मजबूर थे। घरों में रोटी का दाना तक नहीं था। इन मजदूर बस्तियों के हालातों को देखते हुए भगत जी का दिल रो उठा और उन्होंने कहा, जेकर मेरा समाज भुखा रवे तां आऊं रोटी कियां खाई सकना। जेकर मेरे समाज दे लोग नंगे ते फटिहाल न तां आऊं शैल टल्ले कियां लाई सकना। जेकर मेरे समाज दे लोग गरीब न, चुग्गी चोपड़ियां च रौंदे न ते मेरे महल माड़ियां दे सुखने लैने कितकारी। जिस दिन मेरा समाज मेरे लोग तरक्की करी जांगन, मेरी तरक्की अपने आप होई जाग। मेरे समाज दा जागना जरूरी है। सुत्ते दिन मेरे लोग उंदे च जागृति आनना मता गै जरूरी है। आऊं ग्रां ग्रां ते बस्ती बस्ती जाइए लोकें गी समझांग कि अपने हक्कें से लड़ो। असीं गी अपने हक्कें आस्ते रोना ते कुरलाना पौग, तां जाइए असीं गी अपने हक थोंगन। जिस दिन मेरे लोग जागी जांगन उस दिन मेरा ये कार्य सफल होई जाग, उस दिन मेरा ये जग पूरा होई जाग। आओ ही एक शैल ते कामयाब कोशिश करिए दिखचे। बाबू जी असें अपनी सोच का दायरा बधाने पौना। ये 1947 दे रफूजी ने, इन्हें ही अपने कन्नै मिलाने कन्नै साढ़े अंदोलन च और मजबूती आ। बाबू जी इन्हीं गरीब ते लाचार लोकें दी आवाज़ तुस क्या ऊपर सरकार तक पजाई सकदे हो? ओ मुंशी राम जी, अस कोशिश करने आ इन्हें सारे गी अपने कन्नै मलाई लैता जा। भगत साहब, ये वो गरीब गुरबे लोग ने जेके उजड़ी आए दे न ते इन्हें गरीब बस्तियां च रवा करते हैं। हाँ भाई, ये भगत अमरनाथ ने, ये भगत अमरनाथ जी ने, ये तुंदे कन्नै मलाटी करन आए दे न। तुस इन्हें गी अपने दुख दर्द दसो तां कि ये कोई मसला हल करी सकन। दसना केह् है महाराज, अस उजड़ियै आए दे आं, साढ़ा घर कुल्ला भी पिच्छे गै रेही गेदा, इत्थै कोई साढ़ी बात गै नहीं पुच्छे करदा। हाँ बाबू जी, ये वो लोग न जेके गरीब न ते साड़ी दबी पीसी पिछड़ियां जातियां थे न। इंदा बेचारें दा कोई वसीला गै नहीं है, ना गै कोई कम्म काज है इंदे कोल।
ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਸਾਣਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। नहीं महाराज असेंगी कोई मदद नहीं थोई है। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਛ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਐਨ ਰਾਸ਼ਨ ਪੱਠਾ ਦਈਏ ਟੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੇ ਹੀ ਛੜੇ ਲਾਰੇ ਦੇਈਏ ਟੁਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਊ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਰਵਾ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਫੱਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਂਟ ਇੰਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੀ ਸਕਣ? ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸ ਤੁੰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਗੇ ਤੇ ਅਸ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਗੇ ਤੇ ਤੁੰਦਾ ਰੋਣੇ ਦਾ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਵੀ ਮਕੂਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕੇ। बाबू अमरनाथ जी तुस टुट्टी दी कानी कने इंदी तकदीर लिखने दी कोशिश करा कर दियो। ਆਉ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸ ਰਲੀਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਗੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਗੇ। ਬਾਊ ਜੀ ਇਨੇ ਲੋਕਾਂ ਇੰਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਾਊ ਜੀ, ਹਾਂ ਬਾਊ ਜੀ ਅਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਕੋਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ गी भी इंसान समझिया जा। वो भी तो तुंदे अगर इंसान ने, उन्हें की भी जीने का हक है, उनके मान सम्मान का भी ख्याल रखा जा। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਜਨੋਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੱਤਰ ਹੈ। ਗੰਦੀ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। और ते और बाबू जी उनके कन्ने नफरत की जाती है, उन्हें की दुत्कारिया जाता है, उनके मना की ठेस पहुंचाई जाती है। ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਦਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਰੋਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾ, ਹਰ ਥਾਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤੇ ਦਾ ਹਾ, ਤਲਾਏ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਫਿਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਤੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਗਨ। उत्थे बाबू जी निक्के निक्के गिलियों की पढ़ाई लिखाई का भी कोई इंतजाम नहीं। जे कि थोड़े बहुत पढ़े लिखे दे हैं उन्हें नौजवानों की मजदूरी करनी पौंदी है, उनका बेचारे का कोई भविख गै नहीं, खज्जल हो रहे हैं बेचारे। अस चाहने कि सरकार ये जिहे कानून बना ते साढ़े जागते दी पढ़ाई लिखाई भी सुनिश्चित हो सके ते उनके रोने का खाने पीने का भी माकूल इंतजाम हो सके। बाबू जी अस चाहते हैं कि साढ़े पढ़े लिखे दे नौजवानों की नौकरियों च रिजर्वेशन मिले ताकि उनके हालातें में सुधार आने जाई सके। पिशोरी लाल जी अस सबने कंसर्नड डिपार्टमेंट के डायरैक्टर साहिबान की अप्रोच करगे ते साढ़े लोकें दी समस्या का कोई हल कड्ढिया जाई सके ते अस अपनी अखबारें पसमानदगी ते मजलूम लोग विच भी अपने दलित भराएं दी समस्या की हाईलाइट करके ते सरकार तक पजागे। गवर्नर साहब ते सीएम साहब की अप्रोच करगे कि ये गंदियां बस्तियां च रौहने वाले साढ़े दलित भराएं दी हालातें च सुधार आनिया जाई सके। हाँ बाबू जी हुणे दर्दमंदे दी आवाज़ सरकार तक पुजनी गै चाहिदी है। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨੇ ਦਿਨੇ ਭਗਤ ਅਮਰਨਾਥ ਹੁੰਦੇ ਪਾਸਿਆ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡੋਡਾ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਜਗਤ ਰਾਮ ਏਰੀਅਨ ਹੋਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਾਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮੇ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਣਨੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਨੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਰਨਾਥ ਬਾਬੂ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਗਤ ਬੁੱਢਾਮਲ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋੜਕ ਮੰਡਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਦਾ। ਜੰਮੂ 'ਚ ਇਹ ਜਨੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਭਗਤ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਸਨ 1935 'ਚ ਮੇਘ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਰਿਜਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣੇ। ਉਹਨੇ ਦਿਨੇ ਮਾਸਟਰ ਰਾਮ ਰੱਖਾ ਮੱਲ ਹੋਰੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਚਲਾਏ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੇ ਜਗਤ ਰਾਮ ਏਰੀਅਨ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੰਤ ਦੋਨੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਬਣੇ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਉਤਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਚਲਾਏ। जी तुसें समाज आस्तै मता किश कीते दा ऐ। तुस लोकें च जाइयै लोकें गी जागृत भी करदे रौंदे हो ते कन्नै गै तुस ग्रां जाइयै लोकें गी समझांदे भी हो जे ओह् अगड़े बधन। हून समां बदला करदा है। जी जी जगत राम जी
ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਧਰੇ ਪਹਾੜੀ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਪਿਛੜੇ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਮਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਇੰਨੇ ਜਾਗਰਤ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚ ਸਮਝੀ ਸਕਣ। ਉਪਰਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾ ਇੰਦੀ ਇਹ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇੰਦੇ ਕਸ਼ਾ ਦਾ ਖੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਰੀਬ ਗਰੂਬੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਨੇ ਲੋਕੇ ਕੀ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨਾ ਮਤਾ ਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਪੁੱਛੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਣੇ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਆਸੇ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਾ ਦਾ ਜਾਗਰਤ ਜਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਮਾਨੋ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੁੰਦੇ ਵੀ ਇਨਕੀ ਡਰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪੇ ਕੰਨੇ ਬੈਠਣਾ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਰਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਆਦਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਮਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਾ ਵੀ ਨਸੀ ਹੈ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਲਾਈ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਇਨੇ ਲੋਕੇ ਕੀ ਆਂਦਾ ਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਜਗਤ ਰਾਮ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪੋਇਆ ਜਾਗ ਤੇ ਕਿਛ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕਈ ਥਾਰਾਂ ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਗਰਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋੜ ਮੰਡਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਪਰ ਕਿਛ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨੋੜਾ। ਦੋਸਤੇ ਰਾਮਬਨ ਤੇ ਡੋਡਾ ਦੇ ਕੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਈ ਜਾਈਏ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇਹ ਜਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਚਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਮਝਾਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆਨਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਉਣੇ ਨੇ। ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕੰਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਜੂਆ ਜਨਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੋਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕੇ ਕੀ ਬਚਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਕੀ ਖੋਖਰਾ ਬਣਾਈ ਉੜਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੀ ਛੋੜਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਤੇ ਸਤਸੰਗੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਨਿਆਸ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀਏ ਰਹਿਣ, ਭਰਾਏ ਆਂਗਰ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕੀ ਉੱਚਾ ਬਣਾਣ। ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਰੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰੇ 'ਚ ਫਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਥਾਰਾ ਦਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕ ਸਾਹੂਕਾਰ ਕੋਲਾ ਦੁਆਰ ਲੈ ਲਈਏ ਖੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੂਦ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਪਾਈ ਦਿੱਤੀ ਦੀਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਸ਼ਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾਈ ਸਕਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਪਛਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਨੇ ਲੋਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਸਮਝਣ। ਜਗਤ ਰਾਮ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਪਿਛੜੇ ਦੇ ਨੇ, ਪਸਮਾਨਦਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ ਰਹਿਣੇ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਣੀ ਪਊ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਜਾਗਤਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਕੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਿਹੀਆਂ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ, ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਇਆਨੰਦ ਤੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਬੜੀ ਸ਼ੈਲ ਤੇ ਸਨਾਕੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁੰਦੀ ਜੇ ਕੰਕਰੀਟ ਤੌਰੇ ਉੱਪਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਰੋਚਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਰੰਟ ਪਰ ਵੀ ਸੰਜੀਦੀ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਾਉਣੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਖੱਡੀ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨਾ, ਸ਼ਾਲ ਬਣਾਣੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੱਖੀਆਂ ਤੇ ਬਿੰਨੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਕਚੀਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੀ ਸਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉન્નਤ ਸਮਾਜ ਕਰਨੇ ਜੁੜੀ ਸਕਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਰੱਕੀ ਥਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ। ਕਾਮਨ ਸੋਚ ਗਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਗੜੇ ਵਧਾਈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾ ਗਾ ਇਨੇ ਅੱਛਾਈਆਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਢਾਲਨੇ ਪਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਨੇ ਪਉਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸਮਝਣਾ, ਟੈਕਟ ਕਰਨੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਸਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਲੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਸਭਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੀ ਕੰਨੇ ਲਈਏ ਚੱਲਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ
ਤੇ ਪਸਮਾਨਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਸਕਨੇ। ਆਓ ਅਸ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਲਈਏ, ਇਸ ਕਰਮ ਜੱਗੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਔਤੀ ਪਾਚੈ। ਨੇ ਮਾਨੂ ਆਮ ਮਨੁੱਖੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮੇ ਕਰਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਉਹਨੇ ਗੀ ਇੰਨੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕਰ ਪੁਜਾਈ ਉੜਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਦ, ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਹਾਮਾਨਵੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਪਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਅਮਰਨਾਥ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੈਦੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਚਨੇ ਦਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਆਉਂ ਪਹਾੜੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਮਾਣੂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਦਰਦਮੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਹੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, जेका मता के पिछड़ा दा है। आऊं तुंदे बिच्चे दा के मानू हाँ, कोई बखला नहीं कि मेरे समाज की जीने दा हक नहीं। आऊं तुंदे बिच के रहिए काम करन, तुस मेरे अपने हो, मेरा हिस्सा हो, ये मेरी कर्म भूमि है। आऊं लड़न अपने हक्कें आस्तै, अपने लोकें आस्तै, अपने समाज आस्तै, तां जे असीं की अपने हक थोई सकन, तां जे अस खुली बाहू विच साह ले सकचै, तां जे अस खुले आसमान च डुआरियां मारी सकचै। संसार में सबसे उत्तम कार्य दान है, और दान की महिमा हमारे वेद और शास्त्रों में भी कही गई है। महर्षि दधीची ने तो अपनी समस्त देह ही दान में दे दी थी। कर्मदान, श्रमदान और धन दान को हमारे समाज में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, और साथ में ये भी कहा गया है कि मन और श्रद्धा से दिया हुआ दान ही फल देता है। संत विनोबा भावे जब जम्मू कश्मीर में भूदान आंदोलन के सिलसिले में आए तो उनके कर्म यज्ञ में भगत जी ने अपनी सारी की सारी जमीन ही दान में दे दी थी। वाह, इतना बड़ा महादान कोई बिरला ही कर सकता है। हमारी जय जयकार मत करिए, जिंदाबाद हमें मत कहिए, कहिए किसान भगवान की जय, किसान भगवान की जय, धरती माता की जय, किसानों की जय। किसान ही हमारा अन्नदाता है। हमारी जय जयकार नहीं, उसकी जय जयकार करिए। बोलिए किसान भगवान की जय, किसान भगवान की, धरती माता की, किसानों की। भगत अमरनाथ जी, आपकी जमीन कहाँ तक है? बस प्रभु, जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है वहाँ तक अपनी है। भगत जी, कब से ये काम कर रहे हैं आप लोग? जी, हम तो यहाँ जद्दी पुश्ती खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। इससे पहले हमारे पूर्वज जहाँ खेती करते थे। अमरनाथ जी, यही वो जमीन है जो आप हमें दान में देना चाहते हैं? जी हाँ, ये लगभग कोई 95 कनाल का रकबा है। संत जी, हम आपके भूदान आंदोलन से बहुत ही प्रभावित हुए हैं। आप इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं तो हमारा भी मन किया कि हम भी कुछ योगदान दें।
आपके परिवार में और कौन कौन है? माता पिता के अलावा पत्नी, 6 बेटियां और एक बेटा भी है। अमरनाथ जी, हम भूदान आंदोलन चला रहे हैं, जिसमें हम उन जमींदारों से जमीन दान में मांगते हैं जिनके पास उनकी आवश्यकता से अधिक जमीन है। हम उस दान में ली हुई जमीन को गरीब और मजबूर किसानों में बांटते हैं जिनके पास जमीनें कम हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं है, ताकि वे लोग खेती बाड़ी कर सकें और अपना पेट भर सकें। जी जी, हम भी यही चाहते हैं संत जी। जे हमारी जमीन भी उन गरीब किसानों के काम आए और आपका संकल्प पूरा हो। हम गरीबों की तरफ से जे तुच्छ भेंट स्वीकार करें। अमरनाथ जी, आप अमीरों से भी अधिक अमीर हैं। हमने बहुत से अमीर जमींदारों को देखा है जिन्होंने हद से ज्यादा जमीनें होते हुए भी अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया। आप मन से अमीर हैं भगत जी। आपके हृदय में मानवता के प्रति प्रेम बसता है, मनुष्यता बसती है, ईश्वर बसा है आपके मन में, जो अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। प्रभु जी, जी आपके मन में प्रेम है जो आप हम पर बरसा रहे हो। आप नाम के ही भगत नहीं, वरन आपने मन और कर्म से भक्ति की है। आप परम पिता परमात्मा के सच्चे भक्त हैं और मैं आपकी इस उदारता को नमन करता हूँ। प्रभु जी, जी आप क्या कर रहे हैं? मेरे सामने क्यों झुक रहे हो? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। नहीं भगत जी, नहीं, आप दिव्य पुरुष हैं। आपका दिया हुआ दान महादान है। आपने हृदय से दान दिया है। आपका दान हम स्वीकार करते हैं। आपने दिया और हमने स्वीकार किया। अब मैं इसे आपके परिवार को लौटा प्रभु, ताकि वो लोग खेती बाड़ी कर सकें, अपने आप को समृद्ध बना सकें। यही मेरा आशीर्वाद है। पर प्रभु, ये तो मैंने आपको नहीं लौटाया ये दान। आपसे ये दान लेकर मैंने आपके परिवार को लौटाया है। वो परिवार अब अपना भरण पोषण करेगा। परम पिता धन धान्य से इस परिवार को लाभान्वित करे, यही मेरी मंगल कामना है। विनोबा भावे जिंदाबाद, विनोबा भावे जिंदाबाद। वैष्णव जन को तेने कहिए पीर पराई। भगत अमरनाथ जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद। भगत अमरनाथ जी को अब अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता अनुभव हुई। सन 1963 से ही वह जम्मू के मोहल्ला बाबा जीवन शाह में रहने लगे। प्रेस की ताकत को समझते हुए उन्होंने अनुभव किया कि दलित वर्ग का अपना एक समाचार पत्र होना चाहिए। इसीलिए उर्दू भाषा में उन्होंने पसमानदगी नामक समाचार पत्र निकालना शुरू किया। भगत जी ने अपनी कलम की शक्ति को पहचाना और दर्दमंदों की आहों और उनकी मुसीबतों को जन जन तक पहुंचाया और कहा, ये दलित तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारी नफरत के नहीं, तुम्हारे प्यार के हकदार हैं। उन्होंने अपने लोगों से बार बार अपील की कि वह एकजुट होकर अपनी शक्ति को आगे बढ़ाएं। कर्म, ज्ञान और शक्ति ही उनका एक मूल मंत्र था। भगत जी दलित समुदाय की समस्याओं को लेकर उस समय के नेताओं और सरकार के प्रतिनिधियों के पास जाते और उन्हें प्रेरणा देते
कि उनके हरिजन भाइयों को भी जीने का हक है। जात पात के नाम पर हिकारत, कट्टरता और नफरत समाज को तोड़ती है। समाज को एकजुट रखने के लिए भ्रातृभाव अपनाना ही पड़ेगा। वे चाहते थे कि समाज, मेरा पिछड़ा हुआ समाज, सम्मान पूर्वक जीवन जिए और इसके लिए वे जी जान की बाजी लगा देते। खान साहब, हदाब अर्ज। आइए आइए भगत साहब, खुशामदीद। तशरीफ रखिए और सुनाइए, खैरियत से हैं? सब खैरियत से है, आप सुनाएं। भाई, आप जब भी आते हो एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट लेके आते हो। पर खान साहब, इस बार मैं अपनी मुश्किलें लेकर के आया हूँ आपके पास। कोई बात नहीं, आप हमें अपने गम दे दो, हम आपको खुशियाँ लौटा देंगे। खान साहब, यही आपकी दरिया दिली है। हम मुश्किलें लेकर के आते हैं, आप झोलियां भर के भेजते हो गरीबों की। नहीं अमरनाथ जी, आपके दिल में प्रेम बसता है, गरीब और बेबस लोगों के प्रति दर्द है और उसी दर्द को आप बांटते हो। ये सब में नहीं होता, खुदावंद ने आपको ये नियामत बख्शी है। आप गरीबों की तकलीफों को समझते हो, उनको दूर करने की कोशिश करते हो। नहीं खान साहब, आप बेवजह हमारी तारीफ कर रहे हैं। हम इस तारीफ के काबिल नहीं हैं। आप किसके काबिल हैं, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। इस दौड़ती भागती दुनिया में लोगों को अपनी तकलीफों से फुर्सत नहीं, पर आप तो पूरे मुआशरे की तकलीफों को अपने कंधों पे ढो रहे हो। पसमानदा समाज को उनके हक दिलवाने के लिए कोशिश कर रहे हो। खैर बताओ, आज क्या समस्या लेके आए हो? खान साहब, आप तो समझते ही हैं कि हमारे दलित समाज में ज़्यादा जागृति नहीं है। ज़्यादातर लोग गरीब और पिछड़े हैं। हमारे मुल्क को आज़ाद हुए पूरे 22 साल हो गए हैं, पर पूरे मुल्क में 20 साल से रिजर्वेशन लागू हो चुका है। पर हमारे जम्मू कश्मीर में अभी तक हमारे भाइयों को इन अधिकारों से महरूम रखा गया है। हम कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। ये हमारे दलित भाइयों के लिए चिंता का विषय है। कुछ कीजिए खान भाई, कुछ कीजिए। अमरनाथ जी, हमने बाज़ाब्ता खुद सीएम साहब से इस बाबत जिक्र किया है। वो पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां देने को तैयार हैं। 2-4 पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां मिल जाने से सारे समाज की तकदीर नहीं बदली जा सकती। हमारे लोग बहुत गरीब हैं खान साहब। जहां तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए किताबें तक खरीदने के पैसे नहीं होते। पता नहीं कैसे मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रहे हैं। अगर स्कॉलरशिप का कुछ हो जाए तो शायद कुछ कर सकें। गरीब के घर का चूल्हा जलेगा तो दुआएं देंगे आपको खान भाई। अमरनाथ जी, हम भी चाहते हैं कि लोगों को सरकारी तौर पे फायदा पहुंचे। देखते हैं। हाँ, याद आया, हम कुछ स्कीमें लॉन्च कर रहे हैं। अपने लोगों को कहें फार्म भरे, कोई ट्रेनिंग वगैरह कर लेंगे तो फायदा पहुंचेगा। खान साहब, हमारे रहनुमा आप जैसे अच्छी सोच और खुले दिल वाले लोग ही हैं। आप हमारे पसमानदा लोगों की आवाज बने, मैं यही उम्मीद करता हूँ। भाई, भरोसा रखो, मैं आपके साथ हूँ। इंशाल्लाह खुदा ने चाहा तो सब अच्छा ही होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। खान साहब, परमात्मा आपको और तरक्की दे। वो एक जोशीले, निडर और बहादुर सपूत थे। वो एक्शन में यकीन करते थे, बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने लोगों से कहा, आइए हम अमली कदम उठाएं और आपी मंगवाने के लिए, मांगे मनवाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएं। आऊँ चाहना जे मेरा समाज एकजुट होइए रवे
सभे लोग रली मिलिए रौन, कोई भेद भाव नहीं हुआ, सभे मानू भराए आंगर रौन, कोई जात पात रंग भेद, कोई बैर विरोध नहीं हुआ मानू च, कौमी एकता हुआ साढ़े समाज च, सभे लोग रली मिलिए एक नया समाज बनाचै जिथे खून दा रंग एक होवे, सोच एक होवे ते विचार इक्को जिहे होण ते हर एक मानू दिले दियां गहराइयां कन्नै जुड़े समाज कन्नै। पूरे जम्मू कश्मीर में जगह जगह अपने लोगों को जागृत करने के लिए छोटी छोटी मीटिंगें, बड़ी बड़ी मीटिंगें करके लोगों को तैयार करते रहे अपने समाज में, अपने समाज के लिए। तो इस तरह से जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा जो है उन्होंने अपने लोगों की खिदमत के लिए लगा दिया। भगत साहब, तुसें साढ़े दलित समाज आस्तै मता किश कीता, तुंदा एह एहसान अस कि'यां तोआरगे? मैं केह् कीता है ते कोह्दे आस्तै कीता है? जो कुछ कीता अपने समाज आस्तै कीता है ते असें गी अपने समाज आस्तै मता किश करना पौना है। भगत साहब, अज कौन कुछ आस्तै सोचदा है? तुस इन्नी दूरा बटोह थमां उठी आए, साढ़े लोकें गी जागृत करना शुरू किया, इन्हें पिछड़े दे लोकें गी रस्ता दस्सेआ, तां गै साढ़े लोग अज पढ़ा लिखा करदे न, नहीं तां असें गी कौन पढ़न दिंदा हा? लोग साढ़े कन्नै शोन करदे न, साढ़े जागतें गी पढ़ाना ते दूर साढ़ा पछावा लैना भी ठीक नहीं समझदे। एह् तुंदे जने महापुरुषें दी बदौलत गै अस लोग गल्लबात करी पा करने आं। असें गी अपनी ताकत की समझना पौना है, अपने आप दी कीमत की समझना पौना है, जे असें गी अपनी तकदीर आपूं गै बदलनी पौनी है। कोई परमात्मा जां देवता जां पैगंबर ने नहीं होना, साड़ी किस्मत बदली छोड़नी है। ये लड़ाई असें गी आपूं लड़नी पौनी है। बाबू अमरनाथ जी, तुस ग्रां ग्रां जाइयै ज्ञान दी जोत जगा करदे हो, तुंदा ये कारज जरूर सफल होग। हाँ भाई रोलू राम, ले आया रोटी? हाँ ले आया। लिया पी दे येरा। लाओ तुस भी करी लाओ ग्रहण प्रसाद गी। नहीं नहीं, तुस खाओ जी, ये तुंदे हिस्से दा है। खाओ मेरे वीर खाओ, वो ये हिस्से दी ये लड़ाई है। केह् आखेआ जी? वो ये हिस्सा गै जेका इक दुए दा खा करदे न। ये राजनीतिक ते समाजिक स्तर पर हिस्से दी ये लड़ाई है जेकी असीं गी लड़नी है। असीं गी अपना हिस्सा लड़ियै लैना पौना है। कि जद्दो जहद गई है कि असीं गी अपना वाजब हिस्सा मिलना गै चाहिदा है। ये स्वाभिमान दा हक साढ़े कशा दा कोई नहीं खुसी सकदा है। ये साड़ा हक है, साड़ा हिस्सा है ते साढ़े हक हुकूक असीं गी खुसियै लैने पौंगन। लो फी खाई लो प्रसादा। जी जी। Shaheed Amarnath Bhagat was a man of principle and fought for the cause of downtrodden people with the determination to eradicate social evils from the society. Reservation of scheduled caste and scheduled tribe was commenced in the entire country with the adoption of modern Indian constitution drafted by Bharat Ratna, father of Indian constitution, Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar, on 26 January 1950. But in Jammu and Kashmir state, this was not even granted for 23 years till 1973, whereas the government had full majority on both the houses at that time. Bhagat Ji blew a bugle which created a history and a strong wave in Jammu for the upliftment and emancipation of the depressed classes. He, with an explicit motive and objective to secure justice for Dalit Samaj in J&K, roared a voice which was a voice of a common mass.
An ultimatum with a deadline was given to the state government of that time to take remedial measures as soon as possible. Otherwise, they will go fast unto death. ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਹਾਰੇ ਯਤਨ ਅਸੇ ਕਰੀਏ ਦਿਖੀ ਲੈਤੇ ਪਰ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨੇ ਪਰ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰਕਾ ਕਰਦੀ। ਬਾਊ ਜੀ ਅसें ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਆਸਤੀ ਸਰਕਾਰ असें की रिजर्वेशन देना गै नहीं चाहती है। असें कई बारी हड़तालां मोर्चे बंदे करिए दिक्खी लैती पर यह सरकार टाल मटोल की नीति अपनाई है असें की टरकाई ओढ़दी है। मौजूदा सरकार ते दलित भराएंगी उनके हक देने च सीरियस हैगा नहीं। पिशोरी लाल जी हूँ गल्लां नहीं एक्शन करना गया हूँ मोर्चेबंदी नहीं करो या मरो दी नीति अपनानी गै पौनी है। साड़ी कई केंद्रीय नेताएं कन्नै गलबात हो ही चुकी दी है। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ते बाबू जगजीवन राम होरें असीं आश्वासन दिता है कि साड़ी सुनाई होग ते ओह साड़ा के साथ देंगन। भगत साहब भारत सरकार ने 1950 विच गै असें गी रिजर्वेशन दे दित्ती ही पर यह मौजूदा सरकार अज धक्क सुत्ती दी है इसी जगाने का पाओ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਆਈ ਇਹਦਾ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ। ਇਹ ਗੁੰਗੀ ਤੇ ਬਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਗੀ ਹੁਣ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਗਾ ਪਉਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੜਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆਈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨ ਬਰਤ ਹੋਗ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪੂ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਬਾਬੂ ਜੀ नहीं बाबू जी नहीं तो सीनियर लीडर हो साढ़े कोल होर भी मते सारे लोग हैं जेकर लीडरशिप आपूं गै खुदकुशी करी लैग तां फिर केह् बन गए इस कौम दा। नहीं नहीं बाबू अमरनाथ जी साढ़े कोल और लोग भी हैं अस चीन अंगर स्ट्राइक करगे। पिशोरी लाल जी कुर्बानी दिते बगैर हुण किश नहीं होना। इस सुत्ती सरकार की निंद्रिया थमां जगाना गै पौना है। बिना रोई दे तां मोरी दुध भी नहीं पिलांदी। सरकार की समझना पौना है कि जनता की आवाज की दबाई है राजनीति नहीं की जा सकती। भाऊ जी जेकर इस सरकार ने साड़ियां मंगा नहीं मनिया ते अस इस सरकार दी इट कन्ने इट बजाई देगे अपने हक अस खोइया लगे। किशोरी लाल जी साड़ा ये एजिटेशन शांतिपूर्वक चलना चाहिए है। साड़ा मकसद अहिंसा है। इस्तेहाल करने गल बिगड़ी भी सकती है ते मैं नहीं चाहता ते मेरी कौम दे लोग कुसा मुसीबत विच पौन। ये मैं अपनी लड़ाई आपू गै लड़न। बाऊ जी अस तुंदे कन्ने आ अस सारे तुंदे कन्ने आ। मैं अज विश्वास हो गया कि जेडे लोग लोकें दी खातर कुर्बानियां दिंदे ने जेडे कुचले दबे कुचले गरीब लोगों की खातर जेडी कुर्बानियां दिंदे ने उनकी आत्मा अमर होंदी है उनकी आत्मा पवित्र होंदी है। शहीद अमरनाथ था ही पवित्र। मैं समझं कि अगर कोई देवता पवित्र होंदा है तो वो कोई हला घट ना है। जेडे भगत अमरनाथ है बहुत अच्छे आदमी थे मतलब दुनिया जानती ही उन्हें अस उनके कोल जंदे हे आउंदे हे दिहाड़ी 2-3 बारी उन्हें दी मिलते हे। वो ज़्यादा अच्छे आदमी है लोगों का दुख समझते हे तो इस वास्ता उन्हें अपनी जान है जी उन्हें त्यागी ओड़ी अपने धर्म वास्ते। भाई जो मैं धर्म किया लोगों दी वो मैं करिए दसना लोगों दी। भैनों तुसें गी पता है जी अज अस इत्थे की कट्ठियां होईयां। आऊं दस्सनी आ गल इ'यां है कि असें सारें दी अपने परिवार बारे उंदे भविक्ख बारे सोचने दी अज लोड़ पेई गेदी है। पर अज्जा दी सरकार ते साढ़े बारे च किस भी नहीं सोचा करदी। नहीं एक मानू है जेकर साड़ी मुश्किलें गी हल कराने आस्ते सरकार कन्ने लड़ा करदा है ते असें गी चाहिदा है अस सब्बे रलिए ओदे अंदोलन च ओदा साथ देचै अस उंदे कंधे कन्नै कंधा मलाइयै चलचै। इ'यै मानू है जेकर साढ़े सारें दे मसले हल करी सकदा है। पर ओह कुत्थै न लब्भै नहीं करदे। ओ कुसा मीटिंग च गेदे अच्छा आवा गै करदे होने लो आई पुजन। भगत साहब जी नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते। अज सभे जनियां कट्ठे होइए आई दियां न। गल की है
भगत साहब, ये साढ़े इलाके की नारी शक्ति तुंदे कन्नै कोई गुजारिश करना आइयां ने। भाई अस नारी शक्ति दी कदर करने आं ते तुस साढ़े समाज दा अभिन्न अंग हो। इस गल्लै तुसी की अस इनकार नहीं करी सकदे। भगत साहब अस तुंदे अंदोलन च तुंदा साथ देना चाहने आ। पर तुस साढ़े अंदोलन च केह् कम्म कर गियां? बाऊ जी, जेके लोग बाहरा दा आवा करदे न, अस उंदे खाने पीने ते रोने बोने दा इंतजाम कर गियां। अस घर घर जाइए चंदा इकट्ठा कर गियां तां जे साढ़े अंदोलन च कोई कमी नहीं आवे। ते एदे कन्नै अग्गे जेहड़ियां साड़ियां भैणां पढ़ी लिखी दियां ने ते ओह् अपने हत्थां कन्नै इश्तहार बनाइयै ते लोकें दी बंडियै उ'नें दी अपने हक वास्ते जागृत कर गियां। भाई असें तां इहदे बारे च सोचेआ गै नहीं। बाऊ जी किन्नी शैल ते उच्ची सोच है इंदी। किशोरी लाल जी जी तुस अपनी सरबरस्ती च इन्हें भैनें गी इंदी अपने कम्म सौंपी दियो जी, ते एह् साढ़े अंदोलन गी इक नवी शक्ति प्रदान करी सकदियां न। तुस ठीक आखा करदे हो भगत साहब। अस सब्बै रली मिलियै अपने अंदोलन गी एक नवां रूप ते एक नवी ताकत देई सकने आं ते अस रलियै कम्म करगे सब। भगत अमरनाथ जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद। Ultimately, Bhagat Amarnath Ji worked for the problem of Dalit for decades and sacrificed his life for the upliftment of downtrodden. He started hunger strike at Karan Park on 21st May 1970 in front of New Secretariat Jammu, which after 5 days was turned into Maran Vrat. He also decided to start Maun Vrat and kept himself silent. साढ़े नेता जिंदाबाद, साढ़े नेता जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद। लइये रहोगे अपने हक, लइये रहोगे अपने हक। साढ़े के साथी भगत अमरनाथ हुंदा सम्मान करना चाहते न। मैं उन्हें गी न्योता दिना कि वो मंच पर आइए भगत अमरनाथ होरेंगी सम्मानित करन। साढ़े नेता जिंदाबाद, साढ़े नेता जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद। लइये रहोगे अपने हक, लइये रहोगे अपने हक। भगत अमरनाथ जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद, साढ़े नेता जिंदाबाद, साढ़े नेता जिंदाबाद। भगत अमरनाथ होरें अपने अंदोलन के दौरान सोच विचार करिए 14 मंगे का एक मांग पत्र बनाया ते फिर अपने साथियों कन्ने विचार विमर्श करिए नोड़े च 3 मंगा और जोड़ियां ते उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री की 17 मंगे का मैमोरेंडम सौंपया। इस मैमोरेंडम के माध्यम कन्नै भगत होरें दलित समाज ते उनकी समस्याएं की सरकार तक पहुंचाया। भगत साहब, असें एक मैमोरेंडम तैयार किया है जेड़ा सीएम साहब होरें भेजना है। तुस एक नज़र मार लाओ। भगत साहब ये तुसें पढ़ी लिया ना? ठीक है। ये अस लेइया चाहूं। किन्ने महान है धरती पुत्र भगत अमरनाथ होर। अपने मरण व्रत के दौरान उन्हें एक वसीयत लिखी ते उस वसीयत च उन्हें लिखा जे कल्लै गी उन्हें गी कोई भी फायदा थोंदा है ते वो फायदा उन्हें गी नहीं उनदी कौम गी दिता जा। इन्ना सखल्ला नहीं कौम वास्ते काम करना। उन्हें अपनी कौम वास्ते मंगया, अपने वास्ते नहीं। भाऊ जी ये तुसें की किता है? तुसें ते अपने हत्थ गै बड्डी टकाए न।
ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਸੀਅਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸਿਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ। कन्ने तुसें ਇਹ भी लिखिया जे इस अंदोलन के दौरान जेकर मेरी मौत हो जाती तो मेरा परिवार किसी भी किस्म का मुआवजा ਜਾਂ कोई फायदा लेने का हकदार नहीं है। ये सब कुछ तुसें कौम का ना कर दिता। बाऊ जी मन्ने जे तुंदी सोच बड़ी उच्ची है, अपने साथियों भी मता प्यार करते हो, पर उनके शा ये हक ते नहीं खुश हो कि वो तुंदे इस अंदोलन च तुंदा साथ देन। तुसें ये भी लिखिया जे इस अंदोलन के दौरान जे सरकार सख्ती करती है तो अस शांति बनाए रखचै, अस इस गल्ला का विरोध भी नहीं करचै। पर बाबू जी अज इन्ने दिनें थमां अस ये अंदोलन चलाए करने आ, क्या कोई सरकार पासिया पुछन भी आया असें? सबर दी भी हद होंदी है बाबू जी। बाऊ जी तुंदी सोच बड़ी उच्ची है, पर इस जालम समाज कन्ने प्यार मोहब्बत कन्ने गल नहीं होंदी। असें की अपने हक खुशियां लैने पौने न। प्यार मोहब्बत कन्ने इस जालम समाज ने सानू जीन गै नहीं देना। भाऊ जी तुस गै दसो अस करचै ते केह् करचै? शांति बरतदे बरतदे साढ़े कन्नै धोखा गै नहीं होई जा। अच्छा अच्छा तुस आखना चाहते हो जे अस भरोसा रखचै, ठीक है जे तुस आखदे हो तां भी करियै दिक्खी लैन्ने आं। पर बाबू जी मिगी लगदा है जे साढ़े कन्नै विश्वासघात करी ओड़ना इ'नें। बाऊ जी चलो ठीक है, पर मिगी किश ठीक नहीं बजोआ दा। ठीक है बाबू जी जे तुस आखदे हो ते अस मन्नी लैन्ने आं, पर मिगी लगदा है जे इस सरकार ने साड़ी गल नहीं मननी। वो एक जोशीले, निडर और बहादुर सपूत थे। वो एक्शन में यकीन करते थे, बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने लोगों से कहा आइए हम अमली कदम उठाएं और मांगे मनवाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएं। दलित समाज की हताशा बददी गए जाकर दी। 8 दिन बीती जाने परंत भी सरकार ने आंदोलनकारियों की कोई सुध नहीं ही लेती। भुखे तरे आए दे उन्हें लोकें दा संघर्ष जारी हा। पहले भुख हड़ताल, फिर उसे संघर्ष ने मरण व्रत का रूप धारण करी लेता। भगत साहब ने प्रण करी लेता जे जिसले तोड़ी सरकार उनदियां सारियां मंगां मनी नहीं लैंदी, वो अपने आंदोलन थमां पिछे नहीं परतोगन। भुखे तरे आए दे वो अपनी जान दे उड़गन, पर अपने इरादे थमां पिछे नहीं परतोगन। पशोरी लालो रही न्योता दिना जो मंच पर आई है अपने विचार रखन। साथियों ये अमीर लोकें दा समाज है, असें सदियों थमां अपना गुलाम समझदा आया। अज भी साढ़े कन्नै नफरत की जाती है, दुत्कारिया जंदा है असें। समाज ते होग, पर यह मौजूदा सरकार भी साढ़े कन्नै सतेलापन करा करदी। अज इन्ने दिनें थमां यह महान शख्स भुख हड़ताल, मौन व्रत, फिर अज मरण व्रत रखिए बैठे दा है। यह संघर्ष करे करता है। यह संघर्ष कोदे आस्ते करे करता है? अपने या अपने परिवार आस्ते नहीं, ये थोड़े आस्ते है, तुसें लोकें आस्ते है। ये उन्हें गरीब पिछड़ी दी जातियां आस्ते है। यह शख्स संघर्ष करे करता है। इस शख्स ने संघर्ष दे विच अपनी जिंदू दी बाजी दाव पर लाई दी। साढ़े नेता जिंदाबाद, साढ़े नेता जिंदाबाद, साढ़े नेता जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद। साथियों क्या तुम इनकी यह कुर्बानी बेअर्थ जान देगे हो? नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। अस अपने हक खोइया लगे। भगत अमरनाथ जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद, दलित समाज जिंदाबाद, दलित समाज जिंदाबाद। जेकर सरकार ने सारिया मंगा नहीं मनिया ते अस
अग लाई देगे फूकी देगे अस सब किश। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये तरीकाकार गलत है। अस हिंसा नहीं, शांतिपूर्वक इस मसले का हल कड़गे। भगत साहब इंदा रस्ता अहिंसा हा, हिंसा नहीं। ये कियां हो सकता है? ये सब किश हो ही सकता है। तुसें याद है भगत साहब होरें गलाया हा, जे ये अस सब किश हासिल करी सकने आं, पर इस तरीके नहीं। ये लड़ाई झगड़ा खून खराबा करिए नहीं, जागृति कन्नै अपनी नवी पीढ़ी की जागृत करो, उन्हें की पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षा ते ज्ञान की अपना हथियार बनाओ, अपने जागते कुड़ियों के इस काबिल बनाओ, पढ़ी लिखी है इस समाज कन्नै टक्कर ले सकन। भगत अमरनाथ जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद। साथियों, मैं जानना ये सब कुछ करना थोड़े आस्ते बड़ा मुश्किल है, पर ये सब कुछ करने का पाना है। ये संघर्ष करिए गए अस अपने हक हासिल कर सके। साढ़े नेता जिंदाबाद, साढ़े नेता जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद, साढ़े नेता जिंदाबाद, साढ़े नेता जिंदाबाद, दलित समाज। बंद करो नारेबाजी, हसड़े की लैन आए दे हां। नहीं नहीं, तुसी इन्हें की नहीं ले जा सकते। ओए गल तमीज ना कर, साढ़े साहब ने बड़े साहब। नहीं साहब जी, तुम ये नहीं करी सकते। ये साढ़े नेता ने नेता, साढ़े अन्नदाता ने अन्नदाता, साढ़े लीडर ने लीडर। चलो काका, दिखना कहीं है, चौकने की ले चल। जी जनाब, चला है। कौमी एकता, कौमी एकता, कौमी एकता। सर, उस रब को डर, इन्हें गरीबे पर इन्ना जुल्म नहीं कर। जे उस रब ने तुई कोई ताकत दी दी है तो उसी इंसान बनिया वर्त, हैवान बनिया नहीं। की जे उसदी लाठी की कोई आवाज नहीं होती है, तेरी मार ते बर्दाश्त कर लैंगन, पर उस रब की मार तेरे को बर्दाश्त नहीं होनी। भगत अमरनाथ जिंदाबाद, 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 भगत अमरनाथ। साथियों, साथियों, ये हड़ताल रुकग नहीं, ये आंदोलन जारी के रोग। अस चला गए इस आंदोलन की। आओ आओ तणी राम जी, आओ आओ पिदो राम जी, आओ इत्थे बोचे। साढ़े नेता जिंदाबाद, साढ़े नेता जिंदाबाद, साढ़े नेता जिंदाबाद, भगत अमरनाथ 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 जिंदाबाद, दलित समाज जिंदाबाद, दलित समाज जिंदाबाद, लेइए रोके अपने हक, लेइए रोके अपने हक, लेइए रोके अपने हक, दलित समाज जिंदाबाद, दलित समाज जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद, दलित समाज जिंदाबाद, दलित समाज जिंदाबाद। उठ जाग हरी जन शेरा, 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 उठ जाग हरी जन शेरा। ऊन वक्त नहीं सोन दा तेरा, ऊन वक्त नहीं सोन दा तेरा, उठ जाग हरी जन शेरा, 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 उठ जाग हरी जन शेरा।
गफलत दे बीतियां सदियां तू नहीं जानियां नेकियां बदियां बिच गफलत दे बीतियां सदियां तू नहीं जानियां नेकियां बदियां नहीं कोई जज मनिस्टर तेरा चौकीदार या ओदा तेरा नहीं कोई जज मनिस्टर तेरा चौकीदार या ओदा तेरा चौकीदार या ओदा तेरा जाग हरी जन शेरा उठ जाग हरी जन शेरा उठ जाग हरी जन शेरा फिरे निम्मो चाना अड़ताला कर सबनू जगाना तू की फिरे निम्मो चाना अड़ताला कर सबनू जगाना बचिया नी कोई बसीला तेरा बाबू अमरनाथ लीडर तेरा बचिया नी कोई बसीला तेरा बाबू अमरनाथ लीडर तेरा बाबू अमरनाथ लीडर तेरा जाग हरी जन शेरा उठ 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 जाग हरी जन शेरा Bhagat Ji did not take any food and water for 6 days continuously. Day by day, his condition turned worse, and on 11th day of his strike, police forcibly shifted him to SMGS hospital. Doctors have made every effort to save him, but he refused to take their assistance, and on 1st June 1970, Bhagat Ji gave a supreme sacrifice for the cause of the society and thereafter for the reservation of scheduled caste. ड्रिप लगा दो ठीक है क्यों तुस लगाने दो ना ड्रिप ये तुसे लगाना है पड़े ठीक है क्यों हमें अपना काम करने दो ड्रिप लगाने दो आपकी जान खतरे में है बच्चे बच्चे ही बुलाने बच्चे ही बुलाओ जी भगत साहब बच्चे बच्चे आए ने भगत अमरनाथ जिंदाबाद भक्त 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 अमरनाथ जिंदाबाद। लेटना है आराम करना लाओ लेटो
बाबूजी भगत अमरनाथ और नहीं रहे। क्या भगत अमरनाथ और नहीं रहे? भगत जी अमरनाथ जी नहीं रहे। भगत अमरनाथ अमर रहे। भगत अमरनाथ अमर रहे। भगत अमरनाथ अमर रहे। मत आखो भगत अमरनाथ अमर रहे, आखो भगत अमरनाथ जिंदाबाद। भगत अमरनाथ जिंदा हाँ ते आज भी जिंदा है ते हमेशा जिंदा रोग। भगत अमरनाथ जिंदाबाद। 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 जाने आलेंगे करी लो सलाम आखरी, जाने आलेंगे करी लो सलाम आखरी, उस शक्ति की करी लो प्रणाम आखरी, जाने आलेंगे करी लो। जिंदगी पर जो जोते आंगर जलदारिया, आप दुखिए सबने की दसदारिया, जिंदगी पर जो जोते आंगर जलदारिया, खीरी समय भी दे गया पैगाम आखरी, जाने आलेंगे करी लो सलाम आखरी, जाने आलेंगे करी लो सलाम आखरी, उस शक्ति की करी लो प्रणाम आखरी, जाने आलेंगे करी लो। दलित समाज आस्ते 1 जून 1970 का दिन सबने थमा बदकिस्मत ते काला दिन हा। उस दिन भगत अमरनाथ और अपने परिवार ते अपने साथियों की रौंदा बिलखदा छोड़िए पंच तत्व च विलीन हो गए है। लोग इयां बचोआ जियां उनका परमात्मा, उनका पालनहार, उनका परमेश्वर के टुरी गया हुआ है। उन्हें आखिरी पलें च घड़ियां मनो जियां खड़ोई गईयां। बड़ले 4 बजे का समा रहा होग, वक्त खड़ोई गया, काल ने घेरा पाई लैता। उस महान सपूत की आत्मा धरती के सारे रिश्ते नाते त्रोड़िए अमृतत्व की प्राप्त करी गई। चपासे नेरा छाई गया, इयां बजाउंदा हा जियां कोई दिव्य शक्ति उस नेरे की त्रोड़िए साढ़े सामने आनिया खड़ोई गेदी होए ते लोकें संबोधित करा कर दी होए। मैं फिर लौटूंगा, आऊं पी प्रदोग, मैं फिर लौटूंगा दर्दमंदों की आहों में, मैं फिर लौटूंगा मुजलूमों की दर्द भरी आहों में, मैं फिर लौटूंगा, मैं फिर लौटूंगा, मैं फिर लौटूंगा। भगत अमरनाथ उनकी जित होई, उनके हौसले, उनके इरादे की जित होई। उन्हें जिस मिशन की लिए अपना आंदोलन शुरू किया हा, उस मिशन की जित हुई। उनके शहीद होने के परैंत सरकार ने उनदियां सारियां मंगां मनी लैतियां। सबने थमा पहला SRO 272 सन 1973 च लागू किया गया, जिसका फायदा सारा दलित समाज अज्जे तक लैंदा आवरदा है। असेंगी शुक्रगुजार होना चाहिए उस महान शख्सियत का जिन्हें असेंगी राह दसी ते सफलता दियां सीढ़ियां चढ़दे चली गए। उस महान शख्सियत की शत शत प्रणाम।
शत शत नमन उस अमर शहीद अमरनाथ भगत की। धरती ते आया देवदूत, धरती ते आया देवदूत, दया दा संदेश। सवारो तुस जिंद अपनी, कट्टी लो कलेश। धरती ते आया देवदूत, दया दा संदेश। सवारो तुस जिंद अपनी, कट्टी लो कलेश। धरती ते आया देवदूत। बेन्यायगी मटाया, कौम जगाया उसने। मौत दी बाजी लाइए दिती है कुर्बानी उसने। बेन्यायगी मटाया, कौम जगाया उसने। मौत दी बाजी लाइए दिती है कुर्बानी उसने। कौम दी माने खातिर उसने ऐलो जगाई। धरती ते आया देवदूत, धरती ते आया देवदूत, दया दा संदेश। सवारो तुस जिंद अपनी, कट्टी लो कलेश। धरती ते आया देवदूत, दया दा संदेश। सवारो तुस जिंद अपनी, कट्टी लो कलेश। धरती ते आया देवदूत।